फिस्टुला यानी भगंदर, कैसे इसको पहचानें और जो व्यक्ति फिस्टुला से पीड़ित होता है उनमें क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर सलीम सानी। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे फिस्टुला के लक्षण के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग मल द्वार संबंधित बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, फिस्टुला के लक्षण के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं, जो फिस्टुला बीमारी होती है, एक मल द्वार में एक ट्रैक बन जाता है कि दो ओपनिंग होती है, एक इंटरनल ओपनिंग होती है, दूसरी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। इंटरनल ओपनिंग मल द्वार के अंदर की तरफ होती है और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो मल द्वार के बाहर की तरफ होती है। बात करेंगे फिस्टुला जो बीमारी है, ये पुरुषों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू महिलाओं में। जो रेशियो होता है मेल इज़ टू फीमेल का, वो होता है 5:1। और जो पीक एज बताया गया है, जो एक पार्टिकुलर एज बताया गया है जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा होता है, वो होता है 20 टू 40 ईयर्स, यानी 20 साल से लेकर 40 साल के लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। बात करेंगे लक्षण के बारे में, तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो व्यक्ति के मल द्वार के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी बनना। कोई फोड़ा या फुंसी बनता है, व्यक्ति को लगता है कोई नॉर्मल फोड़ा या फुंसी है, और ये जो फोड़ा या फुंसी होता है, ये फूटता है, सही होता है, फूटता है, सही होता है, और ये प्रक्रिया चलते रहता है। बात करेंगे पहले लक्षण के बारे में, तो फिस्टुला का जो पहला लक्षण होता है, उसमें व्यक्ति के मल द्वार के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी बनती है, और इस फोड़े और फुंसी में से एक डिस्चार्ज होता रहता है। एक ये जो डिस्चार्ज होता है, वो लगातार भी हो सकता है और रुक-रुक कर भी डिस्चार्ज होता है। तो 2 ओपनिंग होती है, इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग। इंटरनल ओपनिंग मल द्वार के अंदर होती है, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, वो मल द्वार के बाहर होती है। और यही जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जहाँ फोड़ा या फुंसी बनती है, तो इसी से डिस्चार्ज होता रहता है। तो डिस्चार्ज होता है, बिल्कुल पफ लाइक डिस्चार्ज होता है। बात करेंगे दूसरे लक्षण के बारे में, वो है पेन। फिस्टुला में नॉर्मली देखा जाता है इसमें पेन नहीं होता, ये पेनलेस होता है। पेन तब होता है जब इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है फिस्टुला की, वो किसी कारणवश बंद हो जाती है। कई सारे पेशेंट जो होते हैं एंटीबायोटिक खा लेते हैं, और भी कई सारे कारण होते हैं जिससे जो टिश्यू होती है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग पे ग्रेन्युलेशन टिश्यू होती है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण एक्सटर्नल ओपनिंग जो होता है वो बंद हो जाता है। अब बंद हो जाएगा तो क्या होगा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो अंदर रहता है, तो इसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण इंटरनल ओपनिंग से डिस्चार्ज होते रहता है। तो इससे क्या होता है, पस धीरे-धीरे वहाँ पे एक्युमुलेट होता रहता है। पस एक्युमुलेट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे धीरे-धीरे एब्सेस बनेगा। तो जैसे ही एब्सेस बनेगा तो व्यक्ति को पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जैसे ही एब्सेस बनेगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही एब्सेस अपने से बर्स्ट आउट होता है, जैसे ही फूटेगा, तो इसमें जो पेन होगा व्यक्ति को, वो भी चला जाएगा, और वहाँ जो एक्सटर्नल ओपनिंग होगी वो खुल जाएगा, और वहाँ से डिस्चार्ज होगा। तो नॉर्मली देखा जाता है फिस्टुला जो होता है पेनलेस होता है। बात करेंगे तीसरे लक्षण के बारे में, तो जो व्यक्ति का मलद्वार होता है, उसमें मलद्वार के आसपास सोरनेस, थोड़ा टाइटपन रहेगा। जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको जब आप टच करोगे, फील करोगे, तो थोड़ा-सा वहाँ पे हार्डनेस फील होगा। और वहाँ पे इचिंग, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग से डिस्चार्ज होता रहता है। पस का डिस्चार्ज होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर होने के कारण वहाँ पे सीवियर इचिंग देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं प्रोराइटिस एनाई। बात करेंगे तीसरे लक्षण के बारे में, जो डिस्चार्ज होता है, ये कई कलर का होता है। ये व्हाइटिश डिस्चार्ज भी हो सकता है, और ये येलोइश डिस्चार्ज भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस बैक्टीरिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जनरली देखा जाता है ई कोलाई, बैक्टीरियोट्स हुए, इंट्रोकोकस हुए, स्टेफाइलोकोकस हुए, स्ट्रेप्टोकोकस हुए, ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसके कारण व्यक्ति को इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है। तो ये कॉमनली जो लक्षण देखने को मिलते हैं व्यक्ति को, सबसे पहला जो लक्षण देखने को मिलता है, वो मलद्वार के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी बनता है। वहाँ से एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है, वहाँ पे डिस्चार्ज होता रहता है, और डिस्चार्ज होगा, मलद्वार के आसपास इचिंग होगी, सोरनेस होगा, और फिस्टुला पेनलेस होता है। जैसे ही एक्सटर्नल ओपनिंग खुलेगा, वहाँ पे पेन जो होगा वो सबसाइड हो जाएगा, और पेशेंट को दर्द से रिलीफ मिल जाता है। नॉर्मली देखा जाता है ये पेनलेस हो जाता है। तो ये सामान्यतः लक्षण देखने को मिलते हैं। मलद्वार के आसपास कोई फोड़ा फुंसी अगर आपको बनता है, वो सही नहीं होता है, तो एक बार आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।